गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजीव जैन और स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल इन माई फ्रेम्स पर। दोस्तों, आज मैं आया हूँ देवभूमि हरिद्वार, जो कि वैली ऑफ फ्लावर्स जाने के लिए मेरा पहला पड़ाव है। अब जब हरिद्वार आ ही गए हैं तो सोचा शाम की गंगा आरती भी देखें। तो आज नाइट का स्टे मैंने रखा हरिद्वार में, और चलिए आपको भी ले चलते हैं पावन और मनमोहक गंगा आरती दिखाने। अब हम गंगा घाट पहुंच गए हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य, स्वच्छ निर्मल गंगा और भक्तों का अंबार। हम गंगा घाट तो आ गए हैं, लेकिन गंगा आरती हर की पौड़ी पर होती है। तो आइए ये पुल पार करके हर की पौड़ी पर चलते हैं। दोस्तों, माँ गंगा की आरती यूँ तो गोधूली वेला में होती है, लेकिन इसे देखने के लिए भक्तगण 4 साढ़े 4 बजे से ही आकर बैठ जाते हैं, ताकि वो माँ गंगा की आरती का भरपूर लाभ उठा सकें। अगर आप भी गंगा आरती का भरपूर आनंद लेना चाहते हैं तो जल्दी आकर घाट पर बैठ जाएं। हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पर मौजूद हैं। पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। मंत्र उच्चारण के साथ माँ गंगा की आरती की तैयारियाँ। इस पल में लोग पवित्र गंगा में डुबकी लगाते हुए हैं। कहते हैं जैसे माँ के आंचल में आ जाने मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार माँ गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। अब दीपों से गंगा आरती शुरू हो गई है। मंत्र मुग्ध कर देने वाला ये वातावरण शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसे आप यहाँ आकर ही महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, अब गंगा आरती समाप्त हुई। उम्मीद है आपने भी इसका भरपूर आनंद लिया होगा। अब आपसे कल सुबह मुलाकात होगी, जब हम अपने अगले पड़ाव यानी गोविंद घाट के लिए निकलेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 5:30 बजे हैं और अब हम हरिद्वार से गोविंद घाट के लिए निकल चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत रास्ता। दोस्तों, अब हम आ पहुँचे हैं देवप्रयाग, जो कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। सामने आप जो मटमैली नदी आते हुए देख रहे हैं वो अलकनंदा है, और लेफ़्ट साइड से जो आ रही है वो भागीरथी है, और दोनों यहाँ मिलके गंगा के रूप में आगे हरिद्वार की तरफ बढ़ जाती हैं। बहुत ही सुंदर और विहंगम दृश्य यहाँ का। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने इस ट्रिप की पूरी कॉस्टिंग दी है। दोस्तों, ये है धारी देवी मंदिर। धारी देवी को जो 4 धाम है उनकी रक्षक देवी कहा जाता है, और सन 2013 में इस मंदिर को यहाँ से हटाने की कोशिश की गई। कहते हैं उसी के बाद से उत्तराखंड में भयंकर विपदा आई, जिसमें हजारों लोग मारे गए, और उसके बाद उस मूर्ति को वापस उसी जगह प्रतिष्ठित किया गया। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और दोस्तों, ये है रुद्रप्रयाग, जो कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। प्रकृति की गोद में बसे हुए ये खूबसूरत गांव। पहाड़ों पे हरियाली, नीला आकाश, सफ़ेद बादल, कुल मिला के ऐसा प्रतीत होता है कि आप कोई पेंटिंग देख रहे हो। दोस्तों, आगे कोई लैंडस्लाइड हुआ है। जेसीबी लगी हुई है रोड को साफ करने में। थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। दोस्तों, अब हम आ पहुँचे हैं
कर्णप्रयाग, जो कि अलकनंदा और पिंडर नदी, जिसे कर्ण नदी भी कहा जाता है, उसका संगम है। तो ये पुल पार करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह दोनों नदियाँ आपस में यहाँ मिलती हैं। ये देखिए दोस्तों, ये संगम है अलकनंदा और पिंडर नदी का कर्णप्रयाग में। दोस्तों, इस समय हम चमोली जिले से निकल रहे हैं। इतनी खूबसूरत वादियाँ कि किसी का भी दिल करेगा यहीं आके बस जाए। दोस्तों, अब हम गुजर रहे हैं जोशीमठ से, जो कि उत्तराखंड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाउन है बद्रीनाथ और गोविंद घाट जाने के लिए। और काफ़ी लोग यहाँ पर स्टे भी करते हैं, लेकिन हमने डिसाइड किया कि हमारा स्टे गोविंद घाट में होगा। दोस्तों, हरिद्वार से गोविंद घाट तक की दूरी तय करने में लगभग 8 से 9 घंटे का टाइम लगता है, क्योंकि आप बीच बीच में रुक के फोटोग्राफी भी करते हैं और जगहों का आनंद भी लेते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं दोस्तों गोविंद घाट, और आज रात का हमारा स्टे गोविंद घाट में ही होगा। दोस्तों, आपको चाहे वैली ऑफ फ्लावर जाना हो या हेमकुंड साहिब जाना हो, आपको गोविंद घाट आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी अपनी गाड़ी, टैक्सी, बसेस वो सिर्फ गोविंद घाट तक ही आती हैं। गोविंद घाट से एक शेयर टैक्सी चलती है पुलना तक, जो 50 रुपये पर हेड लेती है। और फिर पुलना से घांगरिया के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। या तो आप पैदल ट्रैक कर सकते हैं, जो कि 10 किलोमीटर का है। दूसरा, आप वहाँ से पिट्ठू ले सकते हैं, जो कि पुलना से घांगरिया तक का 1200 रुपये लेगा एक पिट्ठू। और या फिर आप गोविंद घाट से घांगरिया तक हेलीकॉप्टर भी ले सकते हैं, जिसका किराया लगभग एक तरफ का 3200 रुपये है। दोस्तों, हमने डिसाइड किया कि आज रात का स्टे हम गोविंद घाट में करेंगे और कल सुबह हम पुलना से घांगरिया के लिए अपना ट्रैक शुरू करेंगे। ये आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, वही हेलीकॉप्टर्स हैं जो घांगरिया तक जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपसे मुलाकात होगी कल सुबह, जब हम पुलना से घांगरिया के लिए अपना ट्रैक शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, शेयर टैक्सी करके हम पुलना पहुंच चुके हैं और अब पुलना से हम अपना ट्रैक घांगरिया तक का, जो कि 10 किलोमीटर है, वो शुरू करेंगे। अपने सामान के लिए हमने एक पिट्ठू कर लिया है, जो मैंने बताया था जैसा आपको कि वो 1200 रुपये लेते हैं यहाँ से घांगरिया तक के। ये पिट्ठू हमारा सामान लेके चल रहा है और अब हमारा ट्रैक घांगरिया तक का शुरू हो चुका है। इस ट्रैक को पूरा करने में तकरीबन 4 से 5 घंटे लगते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप रास्ते में कितना रुकते हैं। जैसे जैसे ट्रैक आगे बढ़ता है, नज़ारे धीरे धीरे खूबसूरत होने लगते हैं।
दोस्तों, अगर आप ये ट्रैक करना चाहते हैं और वैली ऑफ फ्लावर का भी ट्रैक करना चाहते हैं तो मेरी आपको एक सलाह है, यहाँ आने से पहले कम से कम 6 महीने आप तेज़ चलने की अच्छी प्रैक्टिस करिए, तभी आप ये ट्रैक आसानी से कर पाएंगे। कहीं कहीं ट्रैक काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लेकिन कहीं कहीं बहुत ही उबड़ खाबड़ है। ट्रैक करते समय एक चीज़ का ध्यान और रखिए कि आप कभी भी तेज़ चलने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं फ्लैट ट्रैक देख के तो हाई अल्टीट्यूड की वजह से आपकी सांस बहुत जल्दी फूलने लगेगी और आपको बार बार रुक के आराम करना पड़ेगा। तो मेरी सलाह है कि जब आप ट्रैक करें तो बहुत आराम से करें, और आराम से भी ये ट्रैक आप 4 से 5 घंटे में आप घांगरिया पहुंच जाएंगे। दोस्तों, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत रास्ता होता है, और ये ट्रैक उन्हीं में से एक है। पीने के पानी की कोई कमी नहीं, जगह जगह नेचुरल झरने जिनका पानी आप अपनी बोतल में भर के पी सकते हैं। इस ट्रैक पे बीच बीच में खाने पीने की काफ़ी दुकानें बनी हुई हैं, जहां रुक के आप चाय, मैगी, पराठा वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। तो हम भी यहाँ पर रुक के थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। दोस्तों, मेरी एक और सलाह है कि ट्रैक करते वक्त आप अपने आप को जितना लाइट रख सकें, यानी कि आपके पीठ पे, कंधों पे जितना कम सामान होगा आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा। आप ट्रैक आसानी से बिना थके कर पाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें खाने पीने की इस रास्ते में मिलती हैं। तो आप किसी भी तरह का खाने पीने का कोई एक्स्ट्रा वजन लेके अपने साथ ना चलें। हमें ट्रैक करते हुए लगभग 3 घंटे हो चुके हैं, और अब आप देखिए ट्रैक करते करते बिल्कुल पुष्पावती रिवर के साथ आ गए हैं। यानी कि ट्रैक ने आपको पहले ऊपर चढ़ाया और ऊपर चढ़ाने के बाद आपको फिर नदी के लेवल पे ले आया है, और यहाँ से नदी क्रॉस करके ये आपको फिर ऊपर की तरफ ले जाएगा, घांगरिया की तरफ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पुष्पावती रिवर का। ये पुल क्रॉस करके हम नदी के दूसरी तरफ आ गए हैं, और यहाँ से हम रास्ता लेंगे घांगरिया का। हर कोई यहाँ की यादों को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। दोस्तों, थोड़ा रुक के आराम और थोड़ा सा जलपान। दोस्तों, ये जो रास्ता है नदी के बाद का, ये 4 किलोमीटर का लगातार लगभग चढ़ाई ही चढ़ाई है। काफ़ी थका देने वाला रास्ता है, इसलिए यहाँ आपको बीच बीच में रुक के थोड़ा आराम करना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी
आप आराम से ये कर लेंगे। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं घांगरिया के हेलीपैड पर, जहां हेलीकॉप्टर्स उतारते हैं यात्रियों को। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, टेंट लगे हुए हैं और बीच में ही यहाँ हेलीपैड है। बस यहाँ से अब 1-2 किलोमीटर दूर ही घांगरिया गांव है। इन टेंट्स में भी रुकने की व्यवस्था है। दोस्तों, अब हम घांगरिया पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अगले 2 दिन हमारा स्टे घांगरिया में ही है। कल सुबह हम घांगरिया से वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक करेंगे और परसों हेमकुंड साहिब का ट्रैक करेंगे। दोस्तों, ये दोनों वीडियो आप देखना ना भूलें और इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे शुरू में कि इस ट्रिप की पूरी डिटेल्स, यानी कि कैसे यहाँ पहुँचे और लगभग कितना खर्चा आएगा, मैंने यहाँ पर दी हैं और डिस्क्रिप्शन में भी इसको डाल दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।